हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के बारे में। तो अडानी स्टॉक्स फिर से देखिए आज डेफिनेटली बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं और लगातार गिरावट का जो सिलसिला है वो तो जारी ही है। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर अगर पीएसयू बैंकों का एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के अंदर तो कितना है। तो कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई है जिसमें एसबीआई पीएनबी के ऊपर डेफिनेटली एक्सपोजर कितना है वो रिपोर्ट्स निकल के आई है, तो वो हम समझेंगे। आरबीआई भी डेफिनेटली काफ़ी एक्शन में नज़र आ रहा है। कंपेरेटिवली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आरबीआई भी थोड़ा सा सख्त नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल बात करने वाले इस वीडियो के अंदर सबके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया है, जैसे कि जो फंड्स ने आईपीओ के अंदर पैसा लगाया था उनकी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, तो सब समझेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को एक ओपन माइंड से ज़रूर देखिएगा, बिकॉज देखिए कोई पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं है, बट जो डेफिनेटली फैक्ट्स है उसके बारे में ज़्यादा हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट तो इस पूरे मेहम के अंदर जो अडानी ग्रुप है उसने करीबन अपना $100 बिलियन का लॉस ऑलरेडी कर लिया है, राइट। $100 बिलियन जो है वो डेफिनेटली उनके जा चुके हैं एज मार्केट कैप, एंड डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप के ऊपर झटका जो है वो चारों तरफ से आया है, राइट। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि कोई ऐसा, मुझे याद नहीं आता लास्ट टाइम कि एक ग्रुप के ऊपर इतनी ज़्यादा मार पड़ी है और सारे स्टॉक्स, कोई सा भी एक ऐसा स्टॉक नहीं है जो डेफिनेटली थोड़ा सा मूव कर पाए। आज अगर हम छोड़ दें अंबुजा को, तो बाकी सारे शेयर्स के अंदर लगातार जो गिरावट है वो बनती जा रही है। और जो कंपनी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस, उसका तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। और जब से दोस्तों एफपीओ कंपनी ने वापस लिया है उसके बाद भी आज कुछ खास रिएक्शन नहीं आया, बल्कि गौतम अडानी जी का खुद का स्टेटमेंट निकल के आ गया, खुद वो आए थे, बट उनका भी कोई ज़्यादा मार्केट ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, बिकॉज लगातार गिरावट हो रही है। $100 बिलियन वाइप आउट होना वो अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल सम, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट था कि क्या आरबीआई भी इसके अंदर दखल अंदाजी करेगा। अनडाउटेडली आरबीआई को सच करना ही था, बिकॉज अगर इस प्रकार से गिरावट हो रही है और जो ग्लोबल बैंक्स है वो अगर बॉन्ड्स लेने से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बॉन्ड्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू जीरो दे रहे हैं, लेंडिंग वैल्यू, सो इट्स अ वेरी बिग कंसर्न। सो आज दोस्तों आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने साफ साफ कह दिया कि वो देख रहा है बैंकों का एक्सपोजर, और उन्होंने बैंकों से मंगवाया है कि कितना कितना आपने एक्सपोजर दे रखा है अडानी ग्रुप कंपनीज को, और उन्होंने प्रेजेंट स्टेटस की बात करी है। सी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है डेफिनेटली ये, कि क्या किसी ग्रुप को बैंक जो लेंड करता है वो किस बेसिस पे करता है। देखिए, एक तो होता है कि या तो एसेट आप अपनी गिरवी रख दीजिए या तो आप अपने शेयर्स को प्लेज कर दीजिए। सच कहूँ तो एसेट कभी कोई गिरवी रखता नहीं है, प्लेज क्या होता है आखिर में, शेयर। अब डेफिनेटली दोस्तों, जब भी शेयर प्लेज होगा तो एक बात साफ साफ इंपॉर्टेंट है कि शेयर है, उसकी वैल्यू रोज ऊपर नीचे होती है, राइट। तो अगर शेयर्स जो प्लेज किए जाते हैं वो डेफिनेटली प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किए जाते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए मेरे शेयर की कीमत आज $100 है, राइट। तो बैंक जो है वो आपको $50 का लोन दे देगा। कितना दे देगा? ₹50 का लोन। यानी बैंक जो है वो इस प्रकार से अपना एक्सपोजर रखते हैं कि अगर स्टॉक में गिरावट भी आती है, लेट से 100 से 90 हो जाता है शेयर, तब भी बैंक को पता है कि हाँ, मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये मेहम क्रिएट हुआ है, ऑलमोस्ट 40 to 50% जो स्टॉक्स है वो गिर चुके हैं। यानी बैंकों का अब देखा जाए तो 100% एक्सपोजर हो चुका है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर बैंक्स बेचने निकल गए शेयर्स को, तब तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। बट अगर देखा जाए तो ये बैंक्स के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो बेचने निकलते तो उनको भी पता है कि मार्केट के अंदर ये जो वैल्यू है ये और इरोड होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो मुझे समझ नहीं आती है वो डेफिनेटली ये है कि आखिर बेच कौन रहा है। बिकॉज अगर सिर्फ शेयर्स अडानी ग्रुप के पास मोस्टली है, या फिर बैंक्स के साथ, या फिर एलआईसी के पास ज़्यादा एक्सपोजर है, तो कौन बेचने आ रहा है ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। बट शेयर लगातार गिरावट दिखा रहा है, बिकॉज जिस तरह से यहाँ पर डेफिनेटली शॉर्ट हो रहा है अडानी ग्रुप, वो थोड़ा सा चिंताजनक बात तो है ही है हमेशा। बट ये है कि कब तक ये होता रहेगा ये हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन जो अगेन वापस से आरबीआई पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट था कि आरबीआई ने साफ साफ कह दिया कि वो मेजर बैंक के पास रीच आउट किया है। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि वो सिर्फ पीएसयू की बात कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सारे बैंक्स के ऊपर जो ग्रुप आरबीआई है वो डेफिनेटली नजर रख रहा है कि कितना ज़्यादा पैसा यहाँ पर बैंक्स ने लेंड कर रखा है अडानी ग्रुप को। एंड आई थिंक ये बात कहने में डेफिनेटली काफ़ी ईजी हो जाता है कि बैंक्स ने किस तरह से पैसा दिया, बट डेफिनेटली बैंक का काम ही ये है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि अगर बैंक्स ने पैसा दिया है अडानी ग्रुप को तो उन्होंने कुछ गलत किया, नहीं। उनका काम ही है वो लोन देना ही, लोन देंगे तभी तो डेफिनेटली उनका भी रेवेन्यू इंक्रीज हो गया।
ये ज़रूर है कि हाँ, बैंक्स ने जो कोलैटरल लिया था, जो डेफ़िनेटली दोस्तों शेयर्स प्लेस करके लोन उठाए गए थे, वो क्या रूल बेसिस पे किया गया। देखिए, आरबीआई ने भी एक रूल बना रखा है। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा जो शेयर्स है वो प्लेस करके चल जाएँगे और शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी तो बैंक देखता रहेगा और अपना नुकसान अपने बुक्स में लिख लेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये है कि हाँ, क्या रूल से ज़्यादा लोन दिया गया? अगर रूल से ज़्यादा लोन दिया गया है, देन डेफ़िनिटली इट्स अ कॉज़ ऑफ कंसर्न। बट अगर नहीं दिया गया है तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि बैंक्स ने एज सच कुछ गलत नहीं किया। शेयर्स गिर रहे हैं, इसमें डेफिनेटली बैंक्स को भी नहीं पता था। ये हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज एक ही एस्पेक्ट को देखना ये गलत होता है। दोनों एस्पेक्ट को आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है। अब दोस्तों रिपोर्ट्स निकल के आई है कुछ, जिसमें एसबीआई और पीएनबी पे डेफिनेटली बताया गया कि कितना एक्सपोजर उनका है। तो देखिए, बैंक्स में सबसे पहले तो बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। अब अगेन मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही है और यहाँ पर क्या कहा गया है, अ, जो ओवरऑल बातें की गई है। बट हाँ, डेफिनेटली ये पीएनबी के ऊपर हो सकता है कि क्लैरिफाई बिल्कुल सही आ चुका है। सो पंजाब नेशनल बैंक ने क्या कहा है कि वो करीबन 7,000 करोड़ का एक्सपोजर जो है वो उनको अडानी ग्रुप का है। यानी 7,000 करोड़ रुपए जो है एज अ लोन पीएनबी ने दे रखे हैं अडानी ग्रुप को। ये दोस्तों कहा गया है। बट ये भी कहा गया है कि इस पर डेफिनेटली उनकी भी नज़र है। ये कहा गया है एमडी गोयल की तरफ से। तो देखिए, पीएनबी इज फंडेड एक्सपोजर स्टैंड्स एट 6,300 करोड़ एंड नॉन फंडेड एट ₹700 करोड़, यानी 6,300 करोड़ का जो एक्सपोजर है वो, और 700 करोड़ का जो है नॉन फंडेड एक्सपोजर, नॉन फंडेड बेसिकली लोन 700 करोड़ का, यानी कुल मिला के 7,000 करोड़ का बेसिकली यहाँ पर एक्सपोजर निकल के आता है। ये साफ साफ कहा गया है। एक्सपोजर टुवर्ड अडानी ग्रुप एयरपोर्ट बिजनेस जो है वो करीबन 2,500 करोड़ का, यानी इस 7,000 करोड़ में से 2,500 करोड़ का जो एक्सपोजर है वो सिर्फ एयरपोर्ट बिजनेस पे लगाया गया है। और जो भी देखिए एक्सपोजर है, अब ये भी कहा गया है, आर बैक्ड बाय कैश फ्लोस, नो एक्सपोजर अगेन शेयर। इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव, राइट। इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव कि यहाँ पर जो कहा गया है कि कोई भी एक्सपोजर हमने उनको शेयर्स पे नहीं लिया है, यानी कोई भी शेयर्स प्लेज पे पीएनबी ने उनको लोन नहीं दिया है। उन्होंने जो भी दिया है वो कैश फ्लो के बेसिस पे दिया है। उन्होंने कहा कि वी हैव नो वरीज एज ऑन डेट विथ रिगार्ड टू आवर एक्सपोजर टू द ग्रुप। सो आई थिंक ये तो एक अच्छी बात है कि अगर कोई भी पैसा शेयर्स पे नहीं दिया गया है तो डेफिनेटली उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाती है। ज़रूर ये है कि देखिए, कंपनी को एट लास्ट पैसा तो वापस देना है। सो अगेन वो रीपेमेंट के लिए जो कंपनी अभी एफपीओ ला रही थी वो तो आपको पता ही है कि पूरा का पूरा चला गया है। तो डेफिनेटली देखना होगा कि 7,000 करोड़ किस तरह से चुकाते हैं। अब एसबीआई की तरफ से भी देखिए क्या निकल के आया। अब डेफिनेटली एसबीआई के ऊपर अगेन कंपनी का तरफ से कुछ खास बयान निकल के नहीं आया, एसबीआई की तरफ से कुछ बयान निकल के नहीं आया, बट ये रिपोर्ट ही है कि एसबीआई ने भी कहा है कि जो उसका एक्सपोजर है वो करीबन बैक्ड है बाय द कंपनीज कैश फ्लो, और उनको एक अच्छी विजिबिलिटी है फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर। ये कहा गया है कि अभी भी कंडीशन डेफिनेटली अनोनिमिटी मेंटेन रखती है, बट अडानी ग्रुप के जो एसेट्स है, जो कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, वो कंपनी का जो कह सकते हैं एसबीआई है, उसका डेफिनेटली उस पर पूरा नज़र है। और वो कहते हैं कि उसकी तरफ से ही हमने जो लोन है वो बेसिकली कंपनी को बांटा है। अब देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो काफ़ी कुछ निकल के आ रहा है एसबीआई का भी, आपको बताऊंगा आंकड़ा कितना है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी कह दिया है कि वो भी अपने एक्सपोजर से कंफर्टेबल है। उनका करीबन 0.06% का एक्सपोजर है अडानी ग्रुप को, और ये इनका भी यही मानना है कि हमने जो उनको पैसा दिया है वो उनके कैश फ्लो पे दिया है, अट्रैक्टिव ऑपरेटिंग मॉडल पे दिया है, और हम अपने कंफर्टेबल एक्सपोजर पे उनकी तरफ से ये कहा गया है। जो नॉन फंडेड आउटस्टैंडिंग स्टूड है वो करीबन 0.51% पे निकल के आता है। और ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये भी कहा है कि वो पेमेंट भी लगातार रिसीव कर रहे हैं एज पर क्वार्टरली अमोर्टाइजिंग शेड्यूल। ये उनके द्वारा बेसिकली कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि हमारा कोई भी एक्सपोजर नहीं है उनकी ऑफशोर एंटिटीज़ के अंदर और या फिर अडानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर। तो डेफिनेटली अभी तो बैंक्स डिनाई कर रहे हैं। ये अपने आप में देखिए एक अच्छी खबर है देखा जाए बैंक्स के लिए, बिकॉज जो लगातार गिरावट दिखा रहे हैं वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत रुक जाए। बाकी देखिए, आंकड़े की बात करता हूँ मैं एसबीआई के, तो डेफिनेटली कहा जा रहा है कि 23,000 करोड़ के जो लोन्स हैं वो दे रखे हैं एसबीआई ने। अब डेफिनेटली अगर 23,000 करोड़ के लोन्स जो अगर एसबीआई ने दे रखे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आता है। 23,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो बेसिकली अडानी ग्रुप ने लिया है। और डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ पोर्शन तो होगा ही जो कंपनी ने एज प्लेज लिया होगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये डेफिनेटली एसबीआई के ऊपर होगा, बिकॉज अगर कंपनी दिखाती है कि उनकी प्लेज परसेंटेज है और सब बैंक कह रहे हैं कि हमने तो उनको शेयर्स पे दिया ही नहीं, तो कौन है जिसने शेयर्स पे दिया? हाँ, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है।
बाकी डेफ़िनेटली बात करते हैं एसबीआई के ऊपर, तो हाँ, इम्पोर्टेंट तो ये है कि देखिए स्टॉक जो है वो आज इतना बुरा नहीं किया क्योंकि नंबर्स भी निकल के आने वाले हैं। सो आई थिंक उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था स्टॉक के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन निकल के आ ही चुका है तो मुझे लगता है कि बैंक्स के लिए ये थोड़ा-सा एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर सकता है और बेसिकली बैंक्स काफ़ी गिर चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे हफ्ते की तो 5% एसबीआई 1 महीने में 13% गिर चुका है। सो गिरावट तो एक अच्छी खासी हमने इसमें विटनेस कर ली है। तो आई थिंक अब थोड़ा बहुत रिएक्शन आ सकता है और नंबर्स अगर कल पॉजिटिव निकल के आते तो डेफिनिटली बढ़िया करने के लिए स्टॉक तैयार रहेगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।